5 अक्टूबर बुधवार को रेडियो जनखबर के 16वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। कोलकाता में हिंदू महासभा द्वारा दुर्गा पूजा में महिषासुर की मूर्ति की जगह गांधी जी की मूर्ति लगाने पर विवाद। यूपी में उद्योगों के लिए नई नीति संशोधन के तहत अब सरकार बेच सकेगी दलित आदिवासियों की जमीन। स्कूल में खराब टॉयलेट व्यवस्था पर सवाल उठाने पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने छात्रा से पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा। बिहार के छोटे से गांव में रहने वाले मुकेश कुमार का भारतीय टीम में हुआ चयन। नितिन गडकरी के बाद आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने देश में गरीबी और बेरोजगारी को लेकर जताई चिंता। अब खबरें विस्तार से। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को देश भर में आज़ादी के लिए उनके संघर्ष को याद किया गया। पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ पढ़ाने वाले बापू ही थे, जो आज़ादी के बाद हुए दंगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच खड़े होकर सुलह करवा रहे थे। ऐसे में रविवार को पूरा भारत जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा था, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हिंदू महासभा की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा में असुर की जो प्रतिमा थी वह हूबहू महात्मा गांधी से मिलती थी। इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद तेज होने पर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आयोजकों ने रातों रात मूर्ति बदल दी। ज्ञात हो कि इससे पहले भी हिंदू महासभा का बापू के हत्यारे गोडसे की पूजा करने जैसे वाकये सामने आते रहे हैं। नए औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत यूपी में अब उद्योगों के लिए SC/ST की जमीन को भी बेचा जा सकेगा। इसके साथ ही निवेश यानी उद्योगों को आकर्षित करने के लिए ग्राम समाज की बंजर आदि जमीनों को भी सर्किल रेट के 1% के हिसाब से 50 साल के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। इस समय को बाद में बढ़ाया भी जा सकेगा। इसके लिए राजस्व संहिता में संशोधन करने की तैयारी है। ज्ञात हो कि SC/ST के व्यक्ति की ज़मीन को औने पौने न बिकने देने या खुर्द-बुर्द होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में भूमि हस्तांतरण प्रतिबंध लगाए गए थे। आजकल देश में सरकार और नेताओं से जब कोई सवाल किया जाता है तो सवाल करने वालों को पाकिस्तान चले जाने की धमकी देना या गरीब जनता को मुफ्तखोर बताकर उनकी बेबसी का मजाक उड़ाने का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। पटना में सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसकी मुख्य प्रशिक्षक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरजोत कौर थीं। अधिकारी को छात्राओं ने बताया कि स्कूल में बिना दरवाजे के और टूटे हुए शौचालय होने के कारण उन्हें मजबूर होकर शर्मसार स्थितियों में शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके जवाब में अधिकारी ने व्यंग करते हुए कहा कि क्या तुम्हारे घरों में सबके लिए अलग अलग शौचालय हैं? कार्यशाला में शामिल कई गरीब छात्राओं ने जब आर्थिक लाचारी का हवाला देते हुए सस्ते दर पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की मांग की तो कड़े तेवर दिखाते हुए अधिकारी ने कहा कि फिर तो सरकार से मुफ्त में जींस पैंट, जूते और एक दिन परिवार नियोजन के लिए कंडोम भी मुफ्त में मांगेगी। इस पर जवाब में एक छात्रा ने कहा कि हमारे ही वोट से तो सरकार बनती है। इस पर आईएएस अधिकारी ने कहा, यह तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। सरकार को वोट क्यों देती हो? पाकिस्तान चली जाओ। श्रोताओं, अगली खबर से पहले एक अनुरोध, यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो इन्हें और लोगों तक भी पहुंचाएं। सही खबरों का समाज में पहुंचना बेहद ज़रूरी है। अगली खबर में बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव काकड़कुंड में रहने वाले क्रिकेटर मुकेश का चयन इंडियन टीम के लिए हुआ है। मुकेश कुमार इंडिया के लिए अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका से 6 अक्टूबर को खेलेंगे। हाल में हुए इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए टीम के टेस्ट मैच में मुकेश कुमार ने बेहतर प्रदर्शन किया था। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने रविवार को गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि देश में अब भी 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में होसबाले ने कहा कि भारत ने हाल में प्रगति की है, लेकिन गरीबी और विषमता अब भी बनी हुई है। एक तरफ तो भारत दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और दूसरी तरफ यहाँ के 23 करोड़ लोग हर दिन 375 रुपये से भी कम कमाते हैं। शीर्ष के 1% लोगों के पास राष्ट्र की 20% आय है। उनसे पहले 29 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है, लेकिन भारत के लोग गरीब हैं। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए
दें इजाज़त।